वन ऑफ द फाइनेस्ट 360 कैमरा Insta360 की X सीरीज, जिसका आ गया भाई अपग्रेड Insta360 X5 8K 360 एक्शन कैमरा। भाई सबको पता है Insta360 की जो X सीरीज है भाई बहुत पॉपुलर है, एंड जो भी लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, बढ़िया बढ़िया उनको सीक्वेंसेस बनाने हैं या डिफरेंट टाइप के शॉट्स यूज करने हैं अपने कोई कंटेंट क्रिएशन में, कुछ लोग इसको प्रोफेशनली भी यूज करते हैं। बहुत सारे यूज केसेस होते हैं जो हम ऑब्वियसली इस वीडियो पे भी कवर करेंगे, एंड काफी सारी सामग्री आई है हमारे पास जो एक एक करके खोल लेते हैं। आप इतने लाइक सब्सक्राइब मारो, मैं डब्बे खोलता हूं। तो यहाँ पे ये रहे डब्बे, जिसके अंदर सबसे पहले मिलती है हमारे को इनविजिबल स्टिक। अब ये है तो फिजिकल स्टिक, तो ये इनविजिबल कैसे? बेसिकली जब आप इसको कैमरे में लगाते हो ना, अब सारा कुछ इंट्रो बताऊंगा, शॉर्ट नहीं दिखाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे स्टिक के अंदर से हमारे को एक ऑब्वियसली स्टिक मिल जाएगी एंड एक पर्चा मिला है, कह रहे भैया क्वालिफाइड। कहां से पढ़ के आई है? और स्टिक की लेंथ भी अच्छी खासी है। उसके बाद मिलती है एक लेंस कैप। बेसिकली जो Insta360 के कैमराज है ना, वो बाहर की तरफ बल्ज्ड होते हैं, तो भाई स्क्रैच व्रैच ना पड़ जाए कुछ भी है, तो लेंस कैप लोग लगा लेते हैं फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरीके की लेंस कैप मिलती है। एंड एक है यहाँ पे कैरिंग केस, जो नाम से ही पता चल रहा है। ओ हो भाई क्वालिटी तो बढ़िया है एकदम। यहाँ पे टाइट मटेरियल है जो दब नहीं सकता, और उसके अंदर हमारे को डिफरेंट पॉकेट्स मिल जाती है। स्टिक यहाँ पे लगा सकते हैं, बट वो साइज का डिफरेंस होता है। हमारे पास जो स्टिक आई है ना, वो बड़ी वाली है जो इसके अंदर फिट नहीं होगी, तो हमको स्टिक को बाहर भी लगा सकते हैं। बाहर भी यहाँ पे जगह दे रखी है। और ये स्टिक वाला जो सीन है मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि X3 के साथ कैरिंग केस आया था, जो हमने X3 भी रिव्यू किया था चैनल पे, उसके अंदर स्टिक लगाने की जगह नहीं थी, तो इंप्रूवमेंट। और बाकी अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, क्वालिटी वाइज केस इज गुड। फिर आ जाती है एक एक्स्ट्रा बैटरी। अगर आपका बढ़िया शूट चल रहा हो और आपकी बैटरी डाउन हो जाए तो बीच में से मन खराब हो जाता है ना, तो एक्स्ट्रा बैटरी साथ लेके चलनी चाहिए। और इसके बॉक्स में थोड़ी बहुत सेफ्टी गाइड और ये सब चीजें मिल जाएंगी। बेसिकली ये केस है और केस के अंदर है हमारी बैटरी। और फाइनली आ जाता है हमारा कैमरा। बॉक्स आइडेंटिकल है, जैसे मतलब इनके बॉक्सेस आते हैं Insta360 के। यहाँ पे सबसे पहले कैमरा है अंदर, टिपिकल Insta360 टाइप की लुक। और यहाँ पे एवरी मोमेंट, एनी एंगल, नो लिमिट, एनी एंगल। और इसके अंदर एक पाउच है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पुस्तकें और एक मजा आ गया भाई। एंड एक यहाँ पे इसके अंदर हमारे को पाउच भी मिल जाता है कैरी करने के लिए, और उसके अंदर एक क्लॉथ मिल जाएगा सफाई वाला, और एक टाइप C2C केबल। और ये जो चीज है ना, ऐसे अंदर स्टूडियो वूडियो में हिसाब नहीं, इसको बाहर जाते हैं, टेस्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, फिर आपको दिखाते हैं। अब सबसे मेन सवाल, ये कैमरा है किन लोगों के लिए? भाई इसके टारगेट यूजर्स है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, जैसे ट्रैवलर्स हो गए, क्लिफ जंपिंग कर रहे हैं, स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए, ऐसी एक्टिविटीज हो गई जहां पे आपको भाई डिफरेंट तरीके के शॉट्स निकालने हैं और अपने कंटेंट को लेवल अप करना है। चाहे व्लॉगिंग भी करनी है, एक्चुअल व्लॉगिंग, हाय गाइस वाली नहीं, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन इतने पैसे खर्च हो गए, नेक्स्ट लेवल कंटेंट बनाओगे ना। बेसिकली ये कैमरा ना तन्हा लोगों के लिए है, क्योंकि इस अकेले कैमरा से, इस अकेली डंडी से आपको किसी दूसरे इंसान की नीड नहीं पड़ेगी। और तुम्हारे भाई का थोड़ा गला बैठा हुआ है, बट वीडियो में बहुत खड़ी हुई बनाते हैं, एकदम बढ़िया। सब्सक्राइब मारो पहली बार आया तो। और कैमरा की जो लुक्स हैं, बिल्ड डिजाइन है, वो सेम पैटर्न को फॉलो करता है, जस्ट लाइक X3 X4। यहाँ पे हमारे को दो लेंसेज मिल जाते हैं इसके, एक बड़ी सी स्क्रीन मिल जाएगी यहाँ पे हमारे को, एंड नीचे एक नोटिफिकेशन LED है जो ऑन ऑफ पे मिलती है, दो बटन है यहाँ पे। नीचे हमारे को माउंट मिल जाएगा, अगर ट्राइपॉड वगैरह पे माउंट करना हो आपको, या फिर जो इसकी स्टिक है वो यहाँ पे लगती है। इधर की तरफ हमारे को बैटरी मिल जाएगी, इधर माइक्रोफोन है, और सामने स्क्रीन के ऊपर भी माइक्रोफोन है, राइट साइड भी माइक्रोफोन है। पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, एक Q बटन मिलता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे अगर आप स्लाइड करोगे तो Type-C पोर्ट मिल जाएगा। और बैक साइड भी जो हमारी ब्रांडिंग है ना, उसके ऊपर जो ये पोर्शन देख रहे हो, ये भी इसका माइक्रोफोन है, एंड यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन LED मिलती है। और जो नोटिफिकेशन LED है वो ऑन ऑफ करने पे ऑन होती है, रिकॉर्डिंग जब आप स्टार्ट करते हो तब दिखती है। एंड इसकी एक और अच्छी चीज है जो बैटरी सेविंग में काम आती है, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है और स्क्रीन बंद हो जाती है, बस आप लाइट से पता लगा पाते हो कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कैमरा भाई, इसके लेंसेज। यहाँ पे जो ये लेंसेज है ना, इनके ऊपर जरा सा भी स्क्रैच आया, आपका कैमरा गिर गया कोई भी हार्श सरफेस पे, ये टूट जाएंगे एंड उसके बाद आपका कैमरा यूजलेस हो जाएगा। तो ये वाली जो प्रोटेक्शन है सिलिकॉन वाली, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाई थी, ये आपको हमेशा रखनी है इसके ऊपर जब आप शूट नहीं कर रहे हो। या फिर इसके लेंस गार्ड आते हैं अलग से, वो आप ले लेना, जो आप इसके ऊपर लगा के रखो। नॉर्मली उसको लगा के शूट वगैरह भी आप कर पाओगे, लेकिन Insta360 X5 के अंदर सबसे बेस्ट चीज जो है, जो इसके अपने ओरिजिनल लेंसेज हैं, ये भी आप चेंज कर पाओगे। ऑब्वियसली आपको अलग से बाय करने पड़ेंगे अगर ये टूटते हैं। पूरी किट आती है, उसके थ्रू आप इसके लेंसेज बाद में चेंज कर सकते हो, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था।
मतलब कर रहे थे लोग जुगाड़ से कुछ भी है, लेकिन अब ऑफिशियल है। और साथ में इसके बॉक्स में इसका पाउच भी आता है, वो भी आप कैरी करके चलो प्रोटेक्शन के लिए। और ये तो दिखाया था आपको पूरा बंडल, अगर आपको लेके चलना तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और जहां से बैटरी आपकी निकलेगी वहीं पे SD कार्ड लगाने का स्लॉट हमारे को मिल जाता है। हमने मैक्सिमम 1 TB का कार्ड इसके अंदर लगाया, वो चल रहा था, तो मतलब स्टोरेज में से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। हाँ, अपनी कोई स्टोरेज नहीं है कैमरा की। और जो कैमरा का अपना वेट है वो 200 ग्राम है, यानी कि एक स्मार्टफोन जितना हैवी है, बट पॉकेट फ्रेंडली है, छोटा सा, आराम से आप इजीली कैरी करके चल सकते हो। और टेक्निकली Insta360 X4 के कंपैरिजन में इसका सेंसर साइज बड़ा हो गया, जिसकी वजह से हमारे को क्वालिटी बेटर मिलेगी। पहले 1/2 इंचेस का सेंसर था, अब 1/1.28 इंचेस है। और भाई 2025 की आइटम AI नाउ, यहाँ पे हमारे को ट्रिपल AI चिप का सेटअप मिलता है, जो बेसिकली प्रोसेसिंग का काम करता है सारा। और इसमें भाई अंधाधुन रिफ्रेश रेट और रेजोल्यूशन के मोड्स हैं। जैसे अगर आप 360 पर रिकॉर्ड करोगे ना, तो इसमें 8K 30, 5.7K + 30, 5.7K 60, 4K 120 तक आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप सिंगल लेंस मोड पे जाते हो तो सिंगल लेंस मोड में आप मैक्सिमम 4K 60 एंड 2.7K 60 एंड 1080p 120 तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और काफी अल्ट्रा वाइड में शूट करता है, तो आप पोस्ट प्रोसेसिंग में अपने एस्पेक्ट रेशियोज तक आप चेंज कर सकते हो, लाइक 1:1, 9:16, या फिर सिनेमैटिक हो गया 2.35:1। तो बस रिकॉर्ड करना, बाकी पोस्ट में मजे लेंगे। और ये स्टिक आप इसके साथ देख रहे हो ना, ये इनविजिबल स्टिक है। कोई भी 360 वीडियो बनाते हैं ना इसके साथ, तो ये स्टिक भाई दिखती नहीं है, क्योंकि जहां पे दोनों कैमरास की वीडियो स्टिच हो रही होती है वहीं पे स्टिक गायब हो जाती है, तो इसको कहते हैं इनविजिबल स्टिक। जैसे आपने कार वाले शॉट में देखा होगा, या नॉर्मल वॉकिंग शॉट भी होता है, उसमें भाई हाथ में दिखती नहीं है, ऐसा लगता है हवा में कैमरा उड़ रहा है। और ये 360 में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड 360 के अंदर ही हमारे को HDR का सपोर्ट मिलता है, हाई डायनामिक रेंज। तो डायनामिक रेंज आप आइडिया लगाओ, हरियाली है, सूरज है, ब्राइटेस्ट, डार्केस्ट कहाँ है, हमारा ह्यूमर है। और ये सिंगल लेंस वाला मोड है, इसके अंदर HDR का मोड हमारे को नहीं मिलता, जस्ट हम 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड इसकी परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करना हो 360 वाले से, तो आप कर सकते हो। बेसिकली 360 वाले को भी आप सिंगल लेंस बना सकते हो इन इट्स सॉफ्टवेयर। और माइक की क्वालिटी का अंदाजा लगाना है तो कुछ ऐसी क्वालिटी है, बहुत नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ये माइक लगा हुआ है लेकिन इससे रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और चारों तरफ लोग हैं, बातें शातें चल रही हैं, तो ये ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर कर लेता है। एंड यहाँ पे विंड रिडक्शन मैंने स्ट्रॉन्ग पे रख रखा है, तो उससे आइडिया लगा लो। वैसे इस कैमरा के अंदर 4 माइक है, आगे पीछे लेफ्ट राइट सब, तो क्वालिटी एकदम जबरदस्त रिकॉर्ड होती है। बाकी आप कमेंट करके बताओगे कैसी लगी क्वालिटी। वैसे आपने माइक की क्वालिटी सैंपल्स वगैरह में सुनी ली होगी, क्या बढ़िया माइक्रोफोन है इसका। लेकिन इसके अंदर हमारे को ऑडियो के ना और भी मोड्स मिलते हैं। यहाँ ऊपर से स्वाइप डाउन करके ना, इधर आप स्वाइप करोगे तो ऑडियो सेटिंग्स मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पे बिल्ट इन माइक्रोफोन दिखा रखा है। अगर आप एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करोगे तो वो भी शो कर जाता है। और यहाँ पे देखो नॉइज रिडक्शन वीक पे हमने स्ट्रॉन्ग पे कर रखा है, जिससे आसपास की हवा की आवाजें नहीं आती। वॉइस एनहांसमेंट करोगे तो आवाज ज्यादा होंगी। स्टीरियो जो हमारा लेफ्ट एंड राइट, एंड 360 ऑडियो मिलता है, जिसमें पूरी 360 ऑडियो आप रिकॉर्ड करवाओगे चारों तरफ, मतलब पीछे कैमरा के लेफ्ट राइट सब जगह से। जिनको अपने कंटेंट में आसपास की आवाजों का यूटिलाइजेशन करना होता है ना, उसमें कैमरा बहुत हेल्प करता है। और आप चाहो तो इसके साथ ना ब्लूटूथ वाला माइक भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ब्लूटूथ हेडफोन्स वाले ऑप्शन में जाओ, और जैसे DJI Mic 2 है मेरे पास, ये ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है, हमने इसके अंदर कनेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑडियो सेटिंग्स में, तो डुअल ट्रैक ऑडियो एनेबल हो गया, जिसके अंदर कैमरा का माइक और एक्सटर्नल माइक दोनों भी रिकॉर्ड अगर आपको साथ साथ करने हो वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे शो भी कर रहा है माइक्रोफोन कनेक्टेड है। और जैसे मैं कह रहा था ना, ये तनहा लोगों का कैमरा है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कोई और मेरी वीडियो शूट कर रहा है, बट नहीं, यहाँ पे कैमरा बस मैंने इनविजिबल स्टिक पे पकड़ा हुआ है, और पूरी बॉडी मेरी आ रही है नीचे से लेकर ऊपर तक। एंड कुछ ऐसा मैं दिखाई दे रहा हूँ 360 कैमरा में, 3rd पर्सन व्यू। और इस कैमरा पे कुछ ऐसा आप फेक ड्रोन शॉट भी बना सकते हो, जैसे अभी मैंने कैमरा कुछ ऐसे पकड़ा हुआ है ना, तो इससे कुछ इस तरीके का शॉट निकल जाता है, ऐसा लगता है आपके ऊपर कैमरा को उड़ा रहा है ड्रोन की तरह। और ये स्टिक मेरे पास छोटे वाली है, इससे एक बड़ी स्टिक भी आती है, वो फिर अलग से पैसा खर्च के लेनी पड़ेगी। और इसके अंदर एक प्योर वीडियो का मोड मिलता है। अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हो तो उसके अंदर आप अप टू 8K 30 FPS पे शूट करोगे, मतलब 4K 5.7K भी कर रहे हो तो 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। और लो लाइट में, नॉर्मल मोड में और प्योर वीडियो मोड में डिफरेंस तो आता है। एंड इतना अल्ट्रा वाइड होते हुए भी जो लो लाइट की परफॉर्मेंस कैमरा की बहुत बढ़िया है। हमने बाइक के शॉट रिकॉर्ड करे थे, आप अपने सामने सैंपल देख सकते हो। डिटेलिंग वगैरह ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है। ऑटो मोड पे रखा था, ISO ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, तो ग्रेन्स फ्रेम्स पता लगता है अगर आप बड़ी स्क्रीन में देख रहे हो। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड करता है अगर आप अपने किसी सोशल मीडिया वगैरह पे डाल रहे हो ना, तो भाई स्वाद तो आता है देख के। और अगर आप कार में ज्यादा ट्रैवल करते हो, व्लॉगिंग करते हो, तो कार में कुछ इस टाइप के शॉट निकालने हो, मान लो सनरूफ से आपने इसकी स्टिक बाहर निकाली, तो इस टाइप का 360 शॉट हो गया, या एक तरीके का एरियल ड्रोन शॉट टाइप का निकाल सकते हो। एंड इसी के अंदर हमने ना हाइपर लैप्स वगैरह भी बना के देखे भाई, इतने प्यारे शॉट आते हैं अगर आप अपने सामने देखो। एंड कार के सामने भी हमने स्टिक रख के, जैसे कार सेल्फी वीडियो मोड होती है ना, इस टाइप का शॉट हमने निकाला। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के शॉट आप यूज करके अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। उसके अलावा अगर आप कार से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, तो कार
कार के अंदर आप कैमरा रख के पूरा 360 व्यू दे सकते हो अपनी वीडियोस में, कार का इंटीरियर वगैरह दिखाना हो तो उसके अंदर भी ये काम आ सकता है। और इसमें जो भी आप 360 में रिकॉर्ड कर रहे हो उसको इस तरीके के स्फीयर शॉट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो बेसिकली टाइनी प्लैनेट टाइप का शॉट होता है। उसमें आप बिल्कुल फोकस में और बाकी दुनिया पूरी गोल हो जाती है और ये शॉट बहुत बढ़िया लगता है। बाइक पे चल रहे हो, कार पे चल रहे हो या नॉर्मल वॉकिंग शॉट भी अगर आप लेते हो, बहुत ही बढ़िया फील देता है ये। और ये कैमरा की स्टेबलाइजेशन है, जैसे मैं काफी फास्ट वॉक कर रहा हूँ यहाँ पे एंड बहुत ही स्टेबल फुटेज निकाल के देता है। और लाइट कंट्रोल भी पता लग गया होगा, ऐसे डार्केस्ट पार्ट से ब्राइटेस्ट में आता है तो कैसे ISO कंट्रोल होता है। और अगर मैं रनिंग करके दिखाऊं, रनिंग करते हुए भी कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन हमारे को इसकी मिल जाएगी। और ये कोई भी स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं हमने पोस्ट में सेट किया, जस्ट कैमरा स्टेबलाइजेशन है। और स्टेबलाइजेशन सिर्फ वॉक और रनिंग में नहीं, हमने बाइक पे भी ट्राई किया। हमने माउंट पे लगा दिया था बाइक के ऊपर एंड अच्छी खासी स्पीड पे बाइक चल रही है और इंडिया की रोड्स का तो आपको पता ही होगा, उसके अंदर भी कुछ इतनी स्टेबल फुटेज ये निकाल के दे देता है, जो कि बहुत सही चीज है। एंड वैसे एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन का फीचर भी हमारे को मिलता है इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, बट ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये रॉ था। और अगर आप एडिटर टाइप के इंसान हो तो इसके अंदर हमारे को आई लॉग भी मिलता है, जिसकी अपनी प्रोफाइल है बेस्ट फॉर कलर ग्रेडिंग। काफी फ्लैट टोन में वो रिकॉर्ड करती है, लेकिन पोस्ट में जाके आप उसको बढ़िया कलर ग्रेड कर सकते हो अगर आपको कलर ग्रेडिंग की नॉलेज है। वैसे उसके अलावा 3 मोड्स और भी है, स्टैंडर्ड जिसपे हमने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, एक विविड भी आता है जो थोड़ा और पंची और बूस्ट कर देता है कलर्स को, एंड एक फ्लैट आता है जो आई लॉग तो नहीं है बट इसके अंदर भी अगर आपको छोटी मोटी कलर ग्रेडिंग या ट्वीक्स करने हैं तो वो आप कर पाओगे। और टाइम लैप्स भी आप इसके अंदर बना सकते हो। यहाँ पे 5.7K से लेके 8K तक के ऑप्शन मिलते हैं एंड इंटरवल तक भी आप चूज कर सकते हो कितना फास्ट आपको टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है। हमने जो वाला टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया था इसमें इंटरवल हमने 2 सेकंड रखा था, जिसके अंदर 5 मिनट में सिर्फ 15 सेकंड की फुटेज बन पाई थी। तो जो 120 सेकंड जो हाईएस्ट इंटरवल है वो वैसे होता है जैसे लोग रात में रिकॉर्ड करते हैं या आपको वेदर रिकॉर्ड करना है तो उसके अंदर काफी बढ़िया शॉट्स निकल के आते हैं। एंड उसी के साथ टाइम शिफ्ट वाला शॉट भी, जैसे आप ये वाला शॉट देख सकते हो, हम FRI में पैदल चल रहे थे और क्या बढ़िया फील देता है शॉट ऐसे सिनेमैटिकली। और आप स्टार ट्रेल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो जो कि हमारे को नहीं इस मौसम में दिख रहे थे, बट कुछ इस टाइप का शॉट अगर आपको निकालना हो स्टेबल, आप कैमरा ट्राइपॉड पे लगा के छोड़ दो, वो आप निकाल लोगे। एंड सारी वीडियोस 360 में भाई, पोस्ट में आराम से शॉट वॉट घुमाने हो, कोई भी एंगल दिखाना हो, पूरी दुनिया रिकॉर्ड हो रही है भाई साहब, नीचे ऊपर आगे पीछे सब। और अगर आपको अंडर वाटर शूट करना है तो यस, आप इसको लेकर धुल पानी में जा सकते हो। IP68 रेटेड है, वो भी अप टू 49 फीट डीप आप लेके जा सकते हो इस कैमरा को। एंड अगर X3 X4 से कंपेयर करते हो तो वो 33 फीट तक ही जाता था, तो ये आप थोड़ा इसको और नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो। कोई स्कूबा डाइविंग वगैरह करता है तो वो अपना यूज कर सकता है। और भाई अब इसके अंदर आपको जेस्चर्स भी मिलते हैं। एक तो ट्विस्ट टू रिकॉर्ड, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे कैमरा हिलाओ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड हैंड जेस्चर्स भी मिलते हैं, जिसमें अगर आप पाम करते हो तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, पीस जेस्चर करते हो तो फोटो क्लिक हो जाती है। ये तब काम आता है मान लो आप स्टिक से यूज कर रहे हो और कैमरा दूर है, बार बार आगे लाके बटन दबाने की जरूरत नहीं है, दूर से भाई साहब ऐसा हाथ हिला हिला के। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी और कलाकारी इस कैमरा से कर सकते हो। जैसे नोज टाइप का शॉट, ये डायनासोर टाइप का शॉट बहुत वायरल हुआ था पहले, वो हमने निकाला मुंह में लगा के कैमरा को। एंड ट्राइपॉड पे आप माउंट कर सकते हो, नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करनी है सिंगल लेंस वाली 360 वाली वो हो जाएगी। GTA टाइप के अगर आपको शॉट निकालना है, उसका एक कार माउंट आता है, लोग कार पे बाहर की तरफ लगा देते हैं पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके से थर्ड पर्सन व्यू भी आप रिकॉर्ड करवाओगे कार का, जो कि बहुत बढ़िया लगता है वीडियोस वगैरह में। और अपना ही आपको GTA टाइप का शूट करना है, कुछ इस तरीके से पीछे आप लगा लो, उसको वॉकिंग शॉट आप दे सकते हो, पूरी गेमिंग वाली वाइब देता है। उसके अलावा POV शॉट्स, भाई हाथ दिख रहे हैं, कुछ कर रहे हो, अनबॉक्सिंग कर रहे हो या वॉक कर रहे हो कहीं पे, तो इसका एक चेस्ट माउंट भी आता है, जो सारे माउंट्स आपको अलग से ही खरीदने पड़ेंगे। एंड इस कैमरा को आप एज अ डैश कैम भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक हमारे को लूप रिकॉर्डिंग मिलती है एंड एक रोड मोड मिलता है, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। रोड मोड के अंदर आप इसकी स्टोरेज को एलोकेट कर सकते हो फॉर डैश कैम रिकॉर्डिंग की। मान लो अगर आपके पास 256 GB का कार्ड है तो 50 GB आपने मान लो असाइन कर दी, तो उसी के अंदर आपकी कार की डैश कैम की रिकॉर्डिंग होती रहेगी एंड उसके बाद वो लूप में जस्ट लाइक CCTV वो पुरानी फुटेज हटा के नई रिकॉर्ड करता रहेगा, जो कि बहुत काम की चीज है। तो मतलब अगर अपने कंटेंट को एक और नेक्स्ट लेवल लेके जाना है ना, मतलब डिफरेंट टाइप के उसमें यूनिक शॉट्स घुसाने हैं, वहां पे सारी ये चीजें आप काम में ले सकते हो। और आप भी अपनी तरफ से कुछ तिकड़म लगा के कुछ और नेक्स्ट लेवल शॉट निकाल सकते हो। मैंने तो ऑलमोस्ट सारे निकाल के देखे। और कैमरा हीट होता है, ये डिपेंड करता है डिफरेंट रेजोल्यूशन पे। जैसे 8K 30 हमने यूज किया, कुछ जगह 4K 60 यूज किया, हीटिंग फील होती है, लेकिन कभी भी गर्म होने की वजह से ऐसा फील नहीं होता कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग रुक गई है या कैमरा बंद हो गया या टेम्परेचर का कोई मैसेज आया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। एंड यस, जो करंट टेम्परेचर है वो 30 डिग्रीज के आसपास है मेरी सिटी में। एंड मेनली कैमरा में बैटरी बैकअप बहुत मैटर करता है। 2400 mAh की बैटरी है, जो अभी तक की Insta360 X सीरीज की सबसे बड़ी बैटरी है। एंड अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 मिनट्स का आपको कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग टाइम मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इतना बंदा करता भी नहीं है, बट हाँ आराम से आप एक दिन का बैकअप निकाल सकते हो अगर आप निकले हो कहीं अपना शूट वूट करने। हाँ अगर आपका ज्यादा तगड़ा यूसेज है तो एक्स्ट्रा बैटरी पैक खरीद सकते हो, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था। एंड बाकी अगर आपको चार्ज करना है, कोई ऐसे एनवायरमेंट में यूज नहीं कर रहे जहाँ पे पानी वगैरह है, तो आप इसको पावर बैंक वगैरह के थ्रू भी चार्ज कर पाओगे। और पूरी वीडियो में मैं बार बार पोस्ट एंड एडिटिंग में और ये सब यूज कर रहा था वर्ड, भाई इसके साथ इसका सॉफ्टवेयर भी आता है जो पीसी पे यानी कि विंडोज मैक दोनों पे चल सकता है। एंड फोन के लिए भी आता है एंड्रॉइड iOS, जिसके अंदर आप इसकी सारी फुटेज को अपने हिसाब से फुल ऑन कस्टमाइज एडिट कर सकते हो।
आओ सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। और सॉफ्टवेयर इसका बहुत ईजी है, मतलब अगर आप एक बिगिनर भी हो ना तो भी आप चला लोगे। नॉर्मली जैसे एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपका जैसे यहाँ पे डेटा सारा शो कर रहा है लेफ्ट साइड में, एंड कुछ भी आपको इंपोर्ट करना है जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, ये आपकी टाइमलाइन में शो कर जाएगा एंड उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो डेटा को। और 360 में रिकॉर्ड किया है तो उसको आप रोटेट कर पाओगे इसके कर्सर की हेल्प से। एंड इसमें काफी सारे एआई फीचर्स भी हैं, जैसे यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो डीप ट्रैक है। तो यहाँ पे डीप ट्रैक को जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो कोई भी आइटम आपको ट्रैक करनी है तो एआई के थ्रू ये अपने आप ट्रैक कर लेगा और उसका कैमरा एंगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे को अपनी कार को ट्रैक करना है अगर, तो यहाँ पे आप डीप ट्रैकिंग ऑन कर सकते हो एंड पूरा शॉट हमारी कार के हिसाब से होगा। तो मतलब काफी सिंप्लीफाई कर देता है एडिटिंग टास्क को ना। उसके अलावा की फ्रेम ट्रांजिशंस मिल जाते हैं अपने आप बनाने हो, ऊपर रीफ्रेम मिल जाता है जैसे क्रिस्टल बॉल हो गया, टाइनी स्फीयर हो गया जो इस तरीके से प्लैनेट वाला व्यू आ जाता है। देन मेगा, अल्ट्रा, डीवॉप, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में शूट होती है ना तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देन इमेज के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, उसके अंदर भी जैसे एआई स्टिचिंग का ऑप्शन मिलता है, मोशन एनडी भी हमारे को मिलता है जिसके अंदर हमारा हाइपर लैप्स का मोशन काफी स्मूथ हो जाता है, ट्रेल्स वगैरह अच्छे आता है। बाकी ऑडियो के फीचर है, उसके अलावा एडजस्टमेंट में आपको अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी हो उसके फीचर मिल जाएंगे। और जरूरी नहीं आपके पास लैपटॉप पीसी हो कि आप इसकी वीडियो एडिट करवाओ, इसकी फोन की ऐप भी आती है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डेटा ऐड हो जाता है यहाँ पे सारा, और ये वायरलेसली फोन के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसे कि हमारी डिवाइस शो कर रहा है, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड एडिट वाले सेगमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे ऑटो एडिट का ऑप्शन मिलता है जो एआई के थ्रू वीडियोस एडिट कर देता है। अपनी आप मैनुअली कुछ वीडियो एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी टाइमलाइन वगैरह यहाँ पे शो कर जाएगा। एंड इसकी टाइमलाइन में हमारे को नीचे 360 रीफ्रेम मिलता है, यहाँ पे आप वीडियो को रीफ्रेम कर सकते हो टैप करके, ट्रैकिंग मिल जाती है। उसके अलावा मूवमेंट हो गई, मल्टी व्यू हो गया, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मतलब पीसी की ऐप में एडिट करवाओगे ना, पीसी में थोड़ा ऑब्वियसली फीजिबल रहता है बट फोन में भी आप कर सकते हो। और इसके अंदर एक शॉर्ट लैब करके भी सेगमेंट मिलता है जिसके अंदर हमारे को सारे ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो जस्ट इन फ्यू टैप्स। और अपनी वीडियो को जस्ट एक्सपोर्ट करके यहाँ पे क्विकली आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे, उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे को ऐप में मिल जाते हैं। एंड काफी सारे यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी दे रखे हैं, कुछ टाइप की वीडियोस अगर आपको एडिट करनी हो, किस टाइप के शॉर्ट्स आपको लेने हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो फोन की ऐप भी काफी ईजी है जो आप ऑन द गो यूज कर सकते हो अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना अपने कैमरा से रिकॉर्ड करके। तो ये हो गया Insta360 X5 का भाई पूरा रिव्यू। हमने मल्टीपल शॉट्स लिए, बहुत मजा आया इसका शूट करने में। बस गला थोड़ा बैठा हुआ था तो वीडियो में एनर्जी लाने की फुल कोशिश है बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एंड भाई ये कैमरा आप में से कौन लोग लेने वाले हो या कोई यूज कर रहा है इसका पुराना वेरिएंट तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। एंड मेरे पास ना X3 और X4 भी है, अगर कुछ कंपैरिजन चाहिए इसके साथ तो मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं कंपैरिजन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस कैमरा के बारे में कमेंट करो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, तुम्हें पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।